भगवान शिव कौन है? यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और रहस्यमय है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना, एक ऐसी सत्ता के रूप में देखा गया है जो समय, मृत्यु और सृष्टि के सभी बंधनों से परे है। प्रख्यात संत और विचारक श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव को समझना केवल उनके स्वरूप को जान लेना नहीं है, बल्कि उनके भीतर छिपे हुए दिव्य तत्व को अनुभव करना है। शिव वह है जो सृष्टि के आरंभ में भी थे और जो सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। वे कोई मानव रूप नहीं, बल्कि अखंड ब्रह्म है जो हर कण में विद्यमान है। प्रेमानंद जी महाराज की दृष्टि में शिव केवल कैलाश पर विराजमान कोई देव नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर भी विद्यमान है। वह मौन में स्थित वह चेतना है जो सब देखती है, सब जानती है, पर स्वयं शांत रहती है। जब हम भगवान शिव को ध्यान में लाते हैं तो हमें उनकी ध्यान मग्न मुद्रा दिखाई देती है। आंखें बंद, चेहरा शांत, तन निर्विकार। यह केवल एक मुद्रा नहीं, बल्कि यह एक संदेश है कि आत्मज्ञान पाने के लिए बाहरी भौतिकता से नहीं, बल्कि आंतरिक मौन से जुड़ना होगा। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान और सच्चा आनंद सब भीतर है, बाहर नहीं। भगवान शिव का जीवन त्याग, प्रेम, समर्पण और स्वीकार का जीवन है। वे भूतों के भी स्वामी हैं, दैत्यों के भी रक्षक है, संतों के भी प्रिय है और साधकों के भी आदर्श है। वे पार्वती से विवाह करते हैं, पर उनका वैवाहिक जीवन भी अध्यात्म का मार्गदर्शन करता है। पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं, वे स्वयं शक्ति है। शिव और शक्ति का संगम ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का मूल है। यह कोई सामान्य दाम्पत्य नहीं, बल्कि यह पुरुष और प्रकृति, आत्मा और शक्ति, चेतना और क्रिया का दिव्य संयोग है। भगवान शिव की वेशभूषा भी अपने आप में अनेक संदेश समेटे हुए है। वे सर्प को गले में धारण करते हैं, जो भय का प्रतीक है, और यह दर्शाता है कि जिसने अपने भय को जीत लिया वह शिव हो गया। वे भस्म लगाते हैं, यह हमें मृत्यु की याद दिलाता है और यह शिक्षा देता है कि इस नश्वर शरीर से अधिक महत्व आत्मा का है। उनका त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है, जिसे शिव संतुलित करते हैं। उनका डमरू सृष्टि की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, और जब वे उसे बजाते हैं तो उसमें से ओम की ध्वनि निकलती है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। शिव का तांडव नृत्य विनाश का नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण का प्रतीक है। जब संसार में अज्ञान, अधर्म और अहंकार का अंधकार फैलता है, तब शिव अपने तांडव से उसे समाप्त कर नई सृष्टि की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि शिव का तांडव हमारे भीतर के विकारों को नष्ट करता है। यह एक आंतरिक क्रांति है जिसमें अहंकार जलता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यह केवल बाहरी नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। भगवान शिव को आदियोगी कहा जाता है, यानी योग का पहला ज्ञाता। योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया है। शिव ने सप्तर्षियों को योग की शिक्षा दी, और यही ज्ञान आगे चलकर समस्त मानवता तक पहुंचा। जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम शिव से जुड़ते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि शिव केवल पूजनीय नहीं, वे अनुभवनीय हैं। जब कोई साधक ध्यान की गहराई में उतरता है, तो वह शिव के समीप पहुंचता है। भगवान शिव की तीसरी आंख केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, जैसा कि प्रचलित मान्यता है। वास्तव में यह ज्ञान का प्रतीक है, वह दृष्टि जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकती है। जब यह तीसरी आंख खुलती है, तब भीतर का अंधकार समाप्त होता है। यह ज्ञान की वह ज्वाला है जो अज्ञान को भस्म कर देती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर यह तीसरी आंख है, लेकिन जब तक हम अपने भीतर झांकना नहीं सीखते, यह आंख नहीं खुलती। शिव हमें यही सिखाते हैं, भीतर देखो, भीतर खोजो, भीतर जागो। शिव केवल धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, वे तो जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। वे बच्चों के प्रिय है, बाल शिव के रूप में, वे युवाओं के आदर्श हैं, वीर रूप में, और वृद्धों के लिए वे संन्यास और मोक्ष के पथ प्रदर्शक हैं। वे नाचते भी हैं और ध्यान भी करते हैं, वे तप भी करते हैं और विवाह भी, वे संहारक भी हैं और रक्षक भी।
यही शिव का अद्भुत संतुलन है, एक साथ अनेक विरोधाभासों को समेटे हुए, फिर भी पूर्ण, फिर भी शांत। आज के युग में जब मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं में उलझा हुआ है, तब भगवान शिव का मार्ग हमें भीतर लौटने की प्रेरणा देता है। वे कहते हैं, तुम बाहर जितना खोजोगे उतना ही भटक जाओगे। जो चाहिए वह भीतर है। अपने हृदय में उतर जाओ, मैं वही हूं। यह संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक भी है, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होगा, जीवन में शांति नहीं आएगी, और मन की स्थिरता शिव की साधना से ही संभव है। भगवान शिव को समझना अपने आप को समझने जैसा है। वे हमें दर्पण दिखाते हैं जिसमें हम अपने दोष, अपने भय, अपने मोह को देख सके और उनसे मुक्त हो सके। शिव कहते हैं, मुक्ति बाहर नहीं, मुक्ति भीतर है। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार कर लो, वही शुरुआत है शिवत्व की। यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज शिव की भक्ति को आत्मबोध का मार्ग मानते हैं। उनके अनुसार जो सच्चे हृदय से शिव का स्मरण करता है, उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि शिव केवल नाम नहीं, वे तो चेतना है जो भीतर से जागृत करती है। भगवान शिव की आराधना कोई कर्मकांड नहीं, वह तो आत्मा की पुकार है। जब हृदय से ओम नमः शिवाय निकले तो वह मंत्र नहीं, वह जीवन बन जाता है। इस पंचाक्षरी मंत्र में इतनी शक्ति है कि वह साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह तो आत्मा की सीढ़ी है जिससे चढ़ते चढ़ते साधक शिवत्व को प्राप्त करता है। यह मंत्र हमें बार बार अपने मूल स्वरूप की याद दिलाता है। हम केवल शरीर नहीं, हम शिव की संतान हैं। अंत में जब हम भगवान शिव को प्रेमानंद जी महाराज की दृष्टि से देखते हैं, तो वे किसी मंदिर की मूर्ति नहीं रह जाते। वे हमारे हृदय में बसे एक जीवंत अनुभव बन जाते हैं। वे न केवल आराध्य हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शक हैं। वे बताते हैं कि जीवन में त्याग, प्रेम, ध्यान और शांति कैसे लाएं। वे यह भी बताते हैं कि भय, मोह, अहंकार और अज्ञान से कैसे मुक्त हो। शिव को जानना ही स्वयं को जानना है, और जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तभी हम सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो आइए इस जीवन में शिव को केवल पूजा न बनाएं, उन्हें अपनाएं, जिए और उनके बताए मार्ग पर चलकर स्वयं शिवत्व की ओर अग्रसर हो। हर हर महादेव। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान की वाणी को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने विचार साझा करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान की एक बूंद भी जीवन को सागर बना सकती है। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत, गहन और जीवन बदल देने वाली यात्रा में, केवल ज्ञान की वाणी पर। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।